सर दाखिला दफ्तर जो है ना उसके अंदर एक खास सेक्शन है जिसका नाम है लानती पिटिशन। इस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत है, वो हुकूमत ऐसे है कि हर रोज उस हुकूमत करने का वो एक खुद कुदाल लेके गड़ा खोदते हैं और उसके अंदर मजीद डूबते चले जाते हैं। पंजाब के अंदर री एंट्री करना चाह रही है पीपल्स पार्टी और उसके साथ नून लीग, तो पीटीआई को तो दाखिल होने देना ही नहीं उन्होंने पंजाब के अंदर। कि लोगों को रिलीफ देने में तो ये अभी भी नाकाम ही है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर आज वर्बली नहीं होगा, आज गा के होगा। हवा में उड़ता जाए वाह। मेरा लाल दुपट्टा ओह, मलमल का, ओह। जी मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। सर वाह सर, इतनी एक्साइटमेंट सर, क्या हुआ, कुछ हुआ है? सर रिजल्ट आया आज। आपको पता ए है लेवल्स पर्चे का रिजल्ट जब आता है ना, इस पे सर मुझे वो जोक भी याद आ गया कि वो हमारे वो एक ताड़ी भाई थे, तो वो उनको कोई उस वक्त सिलसिला था खाने पीने का, तो उस वक्त उनकी भाभी ने भेज दिया कि बच्चों को स्कूल से ले आओ, उनका पर्चा है। तो उसने कहा जी नहीं इस वक्त तो रोटी होने लगी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं बच्चों को पहले। तो वो अब फुल जिंदगी से बाजार पहुंचे है, तो बच्चों का पेपर था, तो अब वो खड़ा है स्कूल के बाहर। तो एक और परेशान हाल माँ उधर चलती हुई आई और उसको था कि शायद वो लेट हो गई है या जल्दी आ गई है। उसने इनसे पूछा कि पर्चा हो गया है? उन्होंने कहा नहीं, सुलह हो गई है। सर बेहतरीन। तो सर सिचुएशन जो है वो अब बिल्कुल चेंज हो गई है। इसके अंदर सर काफ़ी सुर्खियां जो है वो आ रही हैं, हेडलाइंस आ रही हैं, टिकर चल रहे हैं, लोग जज्बात में आए हुए हैं, ट्विटर पाटने लगा है, सर बहुत चीज़ें हो रही है। लेकिन इसमें असल में आपने ना जो टेक होम करनी है ना चीज़, जो घर लेके जानी है आपने चीज़ और उसको पी जाना है, वो ये है कि इस वक्त की जो हुकूमत है उनकी 2/3 मेजोरिटी जो है ना वो ख़त्म हो गई। बेसिक सर बात ये, मैं थोड़े अगर फिगर सर आप इजाज़त दें प्लीज। तो मैं आगाह करना चाहूँगा कि पीएमएलएन की जो नेशनल असेंबली की स्ट्रेंथ थी वो 121 से 107 हो गई है और पीपल्स पार्टी की जो 72 थी वो अब 67 हो गई है। सर उसके साथ साथ ये जो 22 मेंबर जो हैं जिनको अब सस्पेंड किया गया है, उनमें से 14 नून लीग के हैं, 5 पीपल्स पार्टी के हैं और 3 जो हैं जेयूआईएफ के हैं। ये जाहिर है अब ये पीटीआई को वापस होंगी सारी चीज़ें। सो बेसिकली आपको 336 टोटल में से 224 का नंबर रिटेन करना है सिंपल मेजोरिटी लेने, सॉरी 2/3 मेजोरिटी लेने के लिए। तो ये 228 पे थे, 224 से 4 सीटें ज़्यादा थी इनकी, अब ये 209 पे आ गिरे हैं। ये हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत है। तो सर इससे काफ़ी चीज़ें जो हैं चेंज होंगी, काफ़ी सवाल उठेंगे, डिफरेंट कैंप्स में डिफरेंट बातें हो रही हैं। उसके साथ साथ ये है कि अब जो लोग जिनको छोड़ना पड़ेगा, जो इलेक्ट आपकी रिजर्व सीट्स पे आपने जिन लोगों को नवाजा है, बेसिकली ये रिजर्व सीट्स तो इसलिए होती है ना कि आपकी कोई एक खातून वर्कर है जिसने काम बहुत किया है लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ी या इलेक्शन हार भी गई फ़र्ज़ करें, तो वो उनको आप कहते हैं कि यार ये हमारी पार्टी के लिए इंटेग्रल है, तो उनको रिजर्व सीट्स इसलिए होती है कि आप उनको दे देती हैं। इसी तरह माइनॉरिटीज़ की जो सीट्स होती हैं आपको उनको भी साथ साथ लेके चलना होता है क्योंकि वो भी आपका एक वोट बैंक है। तो इन सब से जब अब नून लीग और पीपल्स पार्टी, असल में हिट तो नून लीग की है ना सर, कि ज़्यादातर तो 14 तो उनसे गए ना लोग, तो वो अब पीटीआई के कैंप में चले गए हैं। और पीटीआई जो है इस वक्त एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपकी नेशनल असेंबली में एग्जिस्ट करती है। वो उसको पीटीआई के हैं, उसको एसआईसी के हैं, जो मर्जी के हैं, बट मसले हो गए हैं। अब वापस सर हम आ गए नंबर्स गेम में। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नंबर्स गेम चल रही थी, इलेक्शन के दिनों में नंबर्स गेम चल रही थी, इलेक्शन को हुए हुए 100 110 112 दिन हुए, सर हम वापस नंबर्स गेम में आ गए। तो सर इस वक्त माहौल जो है मुल्क के अंदर वो टेंस भी है, एक्साइटिंग भी है, और बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना वो अब चेंज हो रही हैं। 885 का ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। 85 में 8 तो चले वो जिन्होंने हक में थे कि इनको वापस मिले अपनी सीटें, जो 5 जिन्होंने ना की इसके ऊपर, मतलब जो डिसेंट कर रहे थे थोड़ा सा इसके अंदर, वो जो थे उनमें काजी फायज ईसा साहब एक खुद थे, चीफ जस्टिस आपके। तो ये सर आप चेज़ा तो नहीं ले रहे नहीं ना? सर बिल्कुल नहीं सर, मैं तो वैसे ही बता रहा सर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और सर एक सिर्फ चीज़ में ये 14 के 14 जज जो थे मुश्तरका थे एक चीज़ में, कि सारों के सारों ने ईसीबी को कहा कि यार आप लोग क्या कर रहे थे, कि आपकी तशरीह जो है कानून की वो इतनी नाकस थी और इतनी बुरी थी कि हम मजबूर हुए कि फिर हम इसको टेकअप भी करें, इसको ठीक भी करें। पेशावर हाई कोर्ट से रुलते रुलाते ईसीपी से धक्के खाते कूदते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे
ये पीटीआई के लोग, और एंड में ये इसका नतीजा है सर सारा। और अब जाहिर है इसको अपील जिसे कहते हैं, या ऑर्डर को जो भी उन्होंने किया उसको री इन्वेस्टिगेट करेंगे। उस पर नून लीग का तो और इत्तेहादियों का मौक़िफ़ ये है कि हम इसको काबीना में डिस्कस करेंगे, और अगर हमें लगा तो हम रिव्यू पिटिशन जो है उसकी तरफ जाएंगे। तो सर ये मैंने ले ऑफ द लैंड आपको दे दिया आज जो सारा कुछ हुआ है, अब हम इसके ऊपर चीजें लेते हैं सर। सर तो लेकिन रिव्यू पिटिशन के साथ क्या होता है सुप्रीम कोर्ट की, वो जरा हाँ सर, वो रिव्यू पिटिशन अमूमन सुप्रीम कोर्ट जब सर एक ऑर्डर दे देती है जिसके अंदर एक मेजॉरिटी जजेस का आ जाता है और फुल बेंच का वो भी खास तौर पे होता है, तो जो आप लेके जाते हैं रिव्यू पिटिशन, रजिस्ट्रार जो होता है वो अमूमन वो फाइल लेके यूं पीछे फेंक देता है कि सर मैं ना पीछे गोलकीपर खड़ा होना चाहता हूँ। हाँ नहीं सर, वो पीछे मतलब जब वो फेंकता भी है ना तो वो एक ही जगह जाती है, वो हो जाती है दाखिले दफ्तर। सर दाखिले दफ्तर जो है ना उसके अंदर एक खास सेक्शन है जिसका नाम है लानती पिटिशन। तो वो उसका निशाना इतना पक्का है रजिस्ट्रार का, वो यूं करता है सर और वो सीधा उसके अंदर जाके शुप करके लग गया फिल्मों की तरह। बिल्कुल ठीक है सर। असल में ट्विटर पे जैसे आपने फरमाया ना कि ट्विटर फट रहा है, हाँ तो वो बिल्कुल हो रहा है। उसमें जो वो लोग हैं जिनको मैं बड़ा मोतबर मानता हूँ, वो ये बात कर रहे हैं कि जी मिठाई कोई भी ना खाए, अच्छा अभी ना मिठाई खाएं। अच्छा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को मिठाई खा लेनी चाहिए। अच्छा, इसकी वजह ये नहीं है कि उनकी हुकूमत आ रही है, इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो ये है कि पीटीआई इस वक्त इतना मजे का काम कर सकती है कि जिससे बहारें लग जाएंगी। वो मजे का काम ये है कि जो उनकी खवातीन इस वक्त जेल में है उनको वो एमएनए एमपीए बना दें। वाह, तो लुत्फ आपको समझते कि बैठे बिठाए एंटरटेनमेंट। ठीक है सर, वो जेल में एमएनए है सर, तो वो एक लुत्फ आ जाएगा। तो ये उनकी विन है। जहां तक बात है हुकूमत बनाने की, सो हुकूमत ये फैसला होने से पहले भी और ये फैसला होने के बाद भी वो एक चीज पे मशरूत है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी को साथ मिला लें तो हुकूमत कल उनकी है, उनको साथ नहीं मिलाते तो हुकूमत उनकी नहीं है। मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है, जो हमारा मुश्तरका ख्याल है, आपका भी यही ख्याल है कि उनको नहीं मिलाना चाहिए, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। इस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत है, और वो हुकूमत कैसे है? वो हुकूमत ऐसे है कि हर रोज उस हुकूमत करने का वो एक खुद कुदाल लेके गड़ा खोदते हैं और उसके अंदर मजीद डूबते चले जाते हैं। सो अगर पीटीआई हुकूमत बना लेती है, ठीक है, अच्छा हम इस वक्त ठीक गलत की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पीटीआई के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि अगर वो हुकूमत बना लेते हैं तो कुदाल वो पकड़ लेंगे और फिर वो अपनी खोदनी शुरू कर देंगे, जिसमें शायद उतना डीप जाते हुए जितना पीएमएलएन है 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन उसके बाद 1.5 साल के बाद उनकी वही हालत होगी जो पीएमएलएन की आज है, और फिर वही पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी कभी भी मिलके उनको हटाएंगे और खुद वापस आ जाएंगे। सो हुकूमत बनाने के लिए मतलब मेरा ये ख्याल है कि इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो इलेक्शंस जल्दी हों, या जिस तरह से ये कहते हैं कि जी हमारी तो पता नहीं 700 सीटें थी और धांधली हो गई, तो वो जो ट्राइब्यूनल के फैसले हैं कि वो अब अमूमन तो ट्राइब्यूनल का फैसला लेता है 4 साल, लेकिन अब आप ही ये कहते हैं कि जो साइकिल है ना पाकिस्तान का वो श्रिंक हो रहा है। सो वो यहाँ तो ट्राइब्यूनल के फैसले आ जाएं और उससे सिंपल मेजॉरिटी पीटीआई की बन जाए तो फिर ये हुकूमत ले लें। अदरवाइज तो जब नंबर किसी को मिला के पूरा करना है ना, तो फिर अनपॉपुलर के साथ कोई क्यों रहेगा, तो वो फिर अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, फिर नंबर गेम आ सकती है। सो हुकूमत बनाना सिंपल मेजॉरिटी के बगैर एक बेवकूफ़ी का काम है जो इनको नहीं करना चाहिए। इनको चेज़े लेने चाहिए। इनका जो बुनियादी मसला है ना, आज के बाद, आज से पहले भी वही था, आज के बाद भी वही है, वो ये है कि जी इमरान खान को बाहर निकालो, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों निकालो, इमरान खान को अंदर रहने दो। भाई एक ये इस वक्त जो है, मतलब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जिंदगी इतनी एंजॉय की है, पार्टी की है, वी ऑल एनवी हिम। मतलब कौन बच्चा है जो नहीं चाहता कि इमरान खान वाला लाइफस्टाइल गुजारे है। बुनियादी बात ये है कि आप अगर 2-3 साल अंदर रहना पड़े कोई ऐसा मसला नहीं है यार। मतलब 337 दिन थे ना सर नवाज शरीफ साहब के, तो बस ठीक है, करीब करीब ही होंगे अब। 338 से एक दिन पहले अगर निकलाते हैं ना तो ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल। वाह, 338वें दिन, मतलब अगर 350 पे उनको रिहाई मिल जाए तो यार मैंने 20-25 और कर दो प्लीज।
भाई ये इनको चाहिए अंदर उसी वक्त किसी सुपरिटेंडेंट को कुट के तो वापस अंदर नहीं कुट्टे किसी को ना और भी तरीके होते हैं, बर्तन तोड़ दें सर, स्पॉट फिक्सिंग कर दें जेल के अंदर बैठ के सर किसी मैच पे। ठीक है ना सर, कुछ 6-8 महीने तो मिल जाएंगे उसके ऊपर, तो अंदर रहना है। और वो जो पैसे कमाएंगे उससे वो पार्टी फंड में चले जाएंगे, तो फायदा सर कितना है सर। दूसरा सर, असल में कहानी जो है ना उसके अंदर एक और ट्विस्ट भी आ सकता है, वो ये है कि आपने सुना तो है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो सबके जेहन पे है, VONC। उसका जो छोटा भाई है ना उसका नाम है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जरा हरामी है, सॉरी लैंग्वेज के लिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शरीफ आदमी है, वो कहते हैं एक बार मैंने चेक करा दो मतलब क्या आपका चल रहा है। तो सर ये भी हो सकता है कि PTI जो है अपनी इस सपोजिड विन में और मजीद तब्दीली मचाने के लिए आप कहे जी कि हम मूव करते हैं इस पार्लियामान को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल कर लें, और आपकी जो 2/3 थी वो तो अब 2/3 नहीं रही ना, तो अपनी जो बाकी जो आप मेजोरिटी लेके बैठे हैं उसको प्रूव कर दें और आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराएं। अब सर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फर्ज करें वो टाइम देते हैं कि 2 हफ्ते बाद करेंगे, सर आप सोच सकते हैं उस 2 हफ्ते में क्या होगा? सर मैं आपकी ना हाफ स्टेटमेंट से तो बहुत ज्यादा अग्री करता हूं कि वो जो 2 हफ्ते हैं ना उसमें हमें बड़ा मजा आएगा लेकिन बाकी हाफ से मैं अग्री सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि मसला ये है कि अभी जो 2/3 गई है ना, इसमें ये है कि ये आईनी तरमीम नहीं कर सकते। तो कोई मुस्तकबिल करीब में मुझे ऐसी आईनी तरमीम नजर भी नहीं आ रही थी जो इन्होंने करनी थी। आइन को वैसे भी थोड़ी देर के लिए नैप लेने दें, उसको सोने दें, उसको नहीं चाहिए तरमीमें। और तो बाकी बिल तो पास हो जाते हैं, आईनी तरमीम नहीं हो सकती तो ना हो, वो ये कौन बैठ जाए। अच्छा, जो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है। वो ट्रिकी पार्ट इसलिए है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हो गया, अच्छा शहबाज साहब निकल गए, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो जी शायद खाकान अब्बासी साहब आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर। आम ट्विस्टिंग ऐसी हुई है कि हुकूमत और ऑपोजिशन सबसे वोट डलवा दिए हैं, अब वो आ गए हैं ठीक है। अच्छा, वो वैसे मतलब हुकूमत तो वो जैसी भी करेंगे, बात ये है कि उस दिन के बाद से वे ऑनवर्ड्स नून लीग तो गंदी नहीं हो रही, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब तो नून लीग के हैं ही नहीं। तो इसलिए इनको तो PTI के हक में जो चीज है ना वो ये है कि ये खुद ऑपोजिशन में रहे, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत में PMLN हो, और नंबर 3, PMLN का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर हो उसके नाम के एंड पे शरीफ आता हो सर एक तो ये बात सर, दूसरा देखें ना एक और बड़े मसले हैं। सिंपल मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी बड़ी अच्छी चीज़ है, हम बचपन से सुन रहे हैं अल्फाज और उनकी मैथमेटिक्स होती रहती हैं। चलिए सिंपल तो हो ही नहीं सकती था, मतलब 2/3 तो हमने मियाँ साहब ने ली थी, मतलब 2/3 टेक्निकली इनके पास थी इत्तेहादी गवर्नमेंट में। सिंगल पार्टी का 2/3 ले रही है तो वो तो सलूट, बहुत अल्लाह आपने बड़ा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है सर। अगर आपके पास नेशनल असेंबली में 2/3 है लेकिन पंजाब किसी और के पास है तो आप फिर फारग हैं सर। मतलब आपके पास आपका जो हथियार है वो हाफ है, मतलब उसकी बाकी 2 चीजें नहीं है आपके पास, एक ही चीज है आपके पास, तो चल नहीं सकता सर। हथियार तो मैं आपको बताऊं, फेडरल तो हथियार है ही नहीं, हथियार तो है ही पंजाब सर। तो गेम असल में सर ये है कि पंजाब में कितना गेन कर सकती है PTA, और वो मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि उसकी जो लाइन है ना पंजाब में गेन करने वाली के अंदर, उसके नून लीग तो है ही है जिन्होंने लूज किया, वो तो कर रही है। पीपल्स पार्टी ना यूं जुड़ी हुई है साथ पंजाब में गेन करने के लिए। ये सारे जो पिछले बजट के अंदर मामला थे ये क्यों थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग को, जिन्होंने कहा कि जी हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी सेटअप करने दो, आप लोकल बॉडी इलेक्शन कराओ। उसके अलावा पंजाब के अंदर री एंट्री करना चाह रही है पीपल्स पार्टी और उसके साथ नून लीग, तो PTI को तो दाखिल होने देना ही नहीं उन्होंने पंजाब के अंदर। और आप ही की बात पे ऐड करता जाऊं कि अगर फर्ज करें 2/3 कर भी लेती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस से PTI, और पंजाब के अंदर इशू ही कोई नहीं है, पंजाब हो ही नहीं सकता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू चेंज, तो आप ना करें। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब आपके पंजाब हो और फिर आप फेडरल में हो तो फिर गेम बनती है, वरना नहीं हो सकता। सो मसला ये है कि अभी जब ये सीटें इधर उधर होंगी तो 2/3 तो पंजाब के पास, PMLN के पास पंजाब भी नहीं रहेगा ना, ठीक है। मतलब वो सिंपल मेजोरिटी चाहे रहे या नहीं, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं रहेगी, मतलब होगी उनके पास, हुकूमत उनकी होगी। नहीं, सो बुनियादी बात ये है कि ये तो हम बात कर रहे हैं पोस्ट इलेक्शन के, कौन किधर से एंट्री डालना चाह रहा है, ठीक है। और बेसिकली PTI को तो जोर ही इस बात पे लगाना चाहिए कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। मतलब वो होते हैं नहीं होते, मतलब होते हैं तो भी फायदा है, नहीं होते तो भी फायदा है, क्योंकि जितने दिन हुकूमत करेगी नून लीग, वो उसमें उनका कसूर है या नहीं है, वो अब जो हालात हैं अब डूबना ही है, तो उसमें वो
कोशिश ये करें कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाए या फिर ट्राइब्यूनल्स के फैसले आ जाएं और फिर वो ट्राइब्यूनल्स के फैसले वैसे हों जैसी पीटीआई समझती है कि हैं, मतलब कि 180 सीटें। ये भी वो बड़ा सवाल है सर, ये एक सवाल है, लेकिन बहरहाल फिर या तो वो फैसले आए, वरना तो फिर हुकूमत में आने का, हुकूमत में विदाउट सिंपल मेजॉरिटी आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आएगा वो गंदा होगा, और जब वो आ जाएगा तो गंदे होने के बाद 6 महीने बाद बातें शुरू हो जाएंगी कि इनको निकालो, ये तो नाअहल है, फलाना है, ढमकाना है, इनको तो फारिग करो। सो सबसे जो अभी इंटरेस्टिंग चीज होनी है ना, अगेन ट्राइब्यूनल की हमने बात की, 4 साल लगते हैं, चलिए आप कह रहे हैं शॉर्ट हो गया पीरियड, चलिए साल सवा साल लग जाएगा, साल सवा साल लग जाएगा। अभी जो शुगर लगना है वो तो जब इन्होंने जाना है, अब पीटीआई ने जाना है सेनेट के लिए, कि जी ये सेनेटर्स जो आपने उनको दिए तो ये वो वापस करें हमें, तो यहाँ पे लगना है अभी सबसे पहले शुगर। वहां पे भी सर पत्ते कटेंगे लोगों के, वहां पे भी चीजें चेंज होंगी, क्योंकि अभी ये जो फैसला है ना, ये इस फैसले में एक और बहुत कमाल की बारीकी है कि ये जो रिजर्व सीटें हैं ये एसआईसी को नहीं मिली, ये पीटीआई को मिली, ये पीटीआई को मिली हैं। सो अब अगर, और बिल्कुल फैसला ठीक था, ये फैसला इसलिए आज से ठीक था कि सिर्फ सिंबल ना होने की वजह से आप ये थोड़ी कह सकते हो कि एक पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो अब अगर पीटीआई को ये रिजर्व सीटें मिल गई हैं तो इसका मतलब जो नॉर्मल सीटें थी जो कि इलेक्शन लड़ी हुई, वो भी अब वापस आएंगी। तो सर अब आ जाने हैं लुत्फ। सर जिससे सेनेट से याद आया कि बाकी जो लोग एमएनए एमपीए डी सीट होंगे रिजर्व सीटों वाले, उनके साथ भी हमारी दिली हमदर्दियां हासिल हैं उनको, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अगर इस असना में कोई सेनेटर बने हैं और वो अब हटाए जाएंगे और उनकी जगह पीटीआई के सेनेटर आएंगे, मतलब जब ये केस अगर पीटीआई जीत जाती है तो सर सेनेटर तो काफी हमने सुना है पैसे पूसे दे के सेनेटर बनते हैं, तो फिर पार्टियां जो हैं वो उनको पैसे वापस करेंगी या उनको कॉन्ट्रैक्ट कोई दिलवाएंगी, क्या होगा? सर पार्टी के जो हेड होंगे ना वो उनको बुलाएंगे या उनकी तरफ चले जाएंगे, ज़्यादा मोमन ये कि तरफ चले जाएंगे और वो कहेंगे यार तो हमें भी नहीं पता था क्या हुआ है, और फिर वो हल्का सा ना एक यहाँ पे थापी देंगे, कोई नहीं, अच्छा बस सॉरी प्रिंस होगा, बस इट्स ओके, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। सॉरी प्रिंस में बात खत्म हो जाएगी। सर देखें, सर मैं आपको बात बता दूं, सर देखें सेनेट की सीट लेने के लिए पैसे खर्चना एक गैर कानूनी काम है। तो आपने जब गैर कानूनी, अगर मैं नहीं कह रहा किसी ने किया, अगर फर्ज करें किसी ने किया, जैसे आप कह रहे हैं लगते हैं पैसे, अगर तो किसी ने किया है तो वो गैर कानूनी काम है, वो ऑफ द बुक्स है। तो जो चीज ऑफ द बुक्स है फिर उसमें एक रिस्क तो होता है ना सर, और उसमें रिस्क क्या था कि ये सीटें वापस मिल जाए उनके, फिर आपको कोई पार्टी का बंदा आएगा कि तुसी जरा पासे हो जाओ, हमें उनकी जरूरत है अभी सेनेट के अंदर। सर असल में गेम ही है सारी कि सर नेशनल असेंबली में तो चले इतना नहीं, पर सेनेट में तो डेफिनेटली कि इनको जब ये फैसले मुश्किल वाले लेने पड़े हैं तो उनको वो बड़ी मुश्किल मीटिंग्स होंगी सर, और लोगों को कहना पड़ेगा कि आपने ना जो भी किया आप अब कुछ नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं होगा। वाह सर बाकी ये लोग जा रहे हैं सर, देखिए स्टेक होल्डर्स कितने बढ़ गए। पहले तो था इलेक्शन कमीशन, एसआईसी है, बाकी देखते थे लगे हुए आपस में, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, चलो ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट, एसआईसी, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ, वो सारे वुजरा जो वाइस उतरेंगे यहाँ से अपनी सीटों से, उनको देंगे सेनेट। सर स्टेक होल्डर हाथों पे गिरे नहीं जा रहे सर, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस फैसले के बाद, तो बड़ा ही एक हिस्टोरिक फैसला है उस लिहाज से। और आने वाले मुस्तकबिल के इलेक्शन के अंदर भी जब ये हैंकी पैंकी का मूड होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो सर इसमें सिर्फ गंदा कोई नहीं हुआ इसके अंदर, गंदा सिर्फ इलेक्शन कमीशन हुआ इसके अंदर, क्योंकि उनको थोड़ा एक्सपोज हुए। अगर तेरा का तेरा जज कह रहा है कि यार तुम लोग जाहिल हो, तो यही कहा ना उन्होंने सर, मतलब मैं तो जरा कैंडिडली कह रहा हूँ, उन्होंने जरा सॉफ्ट टोन में ये कहा कि तुम लोग जाहिल हो, कि तुम लोगों को तशरीह नहीं करनी आती कानून को। इलेक्शन कमीशन का काम है क्या? और इलेक्शन कमीशन जो है एक अदारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो जिसके अंदर जो आइन इलेक्शंस के इंतखाबात की हद तक जो गुफ्तगू करता है उसकी आपने तशरीह करनी है और केस टू केस अप्लाई करनी है, उनसे नहीं हुआ। उन्होंने कभी सर बल्ले छीन रहे हैं, कभी लोटे दे रहे हैं लोगों को, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो ये सर इस तरह देखे ना, एक्सपोजर जब हो ना किसी का और आपको पता है कि इन्होंने गलत किया है, तो वो अच्छी चीज़ है सर। वो एक तो ये है कि वो आपने शुरू में बात की कि कुछ लोगों को अब डी सीट हो जाएंगे कुछ लोग, 22 जी, तो उनके साथ हमारी हमदर्दी है, बड़ा ये मुश्किल मरला होता है। आई एम अज्यूमिंग सर वो स्टे ऑर्डर ले लेंगे, आपको क्या लगता है वो बैठे रहेंगे? सर वो स्टे ऑर्डर लें या वो जो भी करें, जिस तरह आपने दोबारा ईसीपी की बात की,
पेनल्टी तो सारी ईसीपी को पड़नी चाहिए कि आपने इतनी गलत तशरीह कर कैसे दी इन द फर्स्ट प्लेस। बाकी जहाँ तक सिंबल वाली बात है, वो सिंबल वाली बात तो खाली ईसीपी तक महदूद नहीं थी ना, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, वहां से भी फैसला आया था। अब ये जो है ना, आज जो फैसला आया है उसमें दो चीजें हुई हैं। ईसीपी की जो सुबकी हुई है वो तो हुई है, लेकिन अब बेसिकली जजेस ने ये भी घुमा फिरा के कह दिया कि अच्छा जो हमारा सिंबल वाला फैसला था वो इतना ठीक नहीं था। मतलब वही बात है कि ये सीटें अगर एसआईसी को मिल जाती तो और बात थी, ये पीटीआई को मिली है। सो अब इसका मतलब है कि बाकी रुकन भी पीटीआई में वापस जा रहे हैं। सो वो जो एक बैकलैश आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और ये थोड़े दिन पहले की बात, कोई 1-1.5 हफ्ते पुरानी बात है, एक जज साहब, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे या वो सुप्रीम कोर्ट के थे, उनका ये बयान आया था 1 हफ्ता पहले कि जी अब तो हम जो फैसला करते हैं ना, वो शाम को चैनल्स पे और लोगों के ड्राइंग रूम्स में और वीलॉग्स में पता लग जाता है कि फैसला जो आया था उसकी लोगों का उस पर क्या फीडबैक। फैसला इतना महफूज नहीं था सर, फैसला तो एक रात पहले ही आपको पता है लीक हो गया। हमने पूरा एपिसोड किया था, लफ्ज ही उसका महफूज था, उस एपिसोड का नाम था, लेकिन फैसला इसका मतलब है सर अब कुछ महफूज नहीं है, कुछ महफूज नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि बहरहाल इसी मुल्क के रहने वाले हैं ना, इसी मुल्क के रिहायशी हैं सारे, तो मतलब थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। खास तौर पे इस वक्त आप ये देखें कि एक पैरेलल एक चपकलिश जो चल रही है, जो इस वक्त जिस तरह से हम बार बार बात करते हैं कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की वो पावरें नहीं रही, तो अब इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ डिविजन्स जो हैं, मुख्तलिफ जो अरकान है, वो अब अपना अपना जोर लगा रहे हैं क्योंकि वैक्यूम नहीं क्रिएट होने देता। तो अब इस वक्त अदलिया जो है वो कह रही है कि हम टीम बी नहीं बन के रहेंगे, हम भी टीम ए हैं। तो अब इस सारे उसमें जो है ना, पब्लिक परसेप्शन एक चीज़ है सर, बिल्कुल चीज़ है। और देखें ना सर, 2 इदारे जिन्होंने लूज की पब्लिक परसेप्शन ओवर दिस पास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो उसमें अदलिया भी है, उसमें तमाम उसके जो जजेस हैं उनको भी ये फेस करना पड़ता होगी चीज़। और ये नहीं बात कर कि तमाम अदलिया की एक ख़ास इसकी जो हेट्रेड, तो मैं नहीं कहूँगा, बड़ा सख्त लफ्ज़ है, बट एक डिसलाइक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, वो तमाम अदालतों की तरफ नहीं है। तो सर इसको देखना पड़ेगा आगे। बिल्कुल, इसमें बुनियादी बात ये है कि वो अदलिया जो है ना, वो कभी भी बहुत कोई पसंदीदा इदारा नहीं था लोगों का। और मेरा ये ख्याल है कि अदलिया में वैसे जाहिर है, मतलब मैं ये बात नहीं करता कि इस इदारे के लोग अच्छे हैं, इसके बुरे हैं, कोई अच्छे बुरे नहीं होते, पाकिस्तानी हैं। मतलब यहाँ तो आप कहोगे जी हम फलाने इदारे में अब आज़रबाईजान के लोग लाने शुरू कर देंगे, तो वो तो फिर डिफरेंट होंगे। भाई जैसे लोग हैं वैसे ही इदारे में लोग हैं, मतलब जो भी इदारा हो। सो लेकिन मुझे ये लगता है कि आज इस जनरेशन से पिछली जितनी अदलिया की जनरेशन थी ना, उनको तो ये लगता था कि हम कुछ भी कर लेना, एक तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, दूसरा हम कुछ भी कर लें वो ठीक नहीं होना इमेज। ये सोशल मीडिया और सारे चक्कर में ना इनको ये लगा कि हम कर सकते हैं, तो सर ट्राई मारेंगे। सर दूसरा सर ये कि आपकी वो बात ठीक है, कभी पर भी पसंद नहीं किया जाता था इतना अदलिया को, लेकिन सर एक बात तो थी कि हर शख्स के जहन में होता था कि यार सियासतदान ठीक नहीं है, बाकी चीज़ें ठीक नहीं है, इदारे ठीक नहीं है, ये वो। लेकिन जुडिशरी एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर ना हमारा एक ज़रा है कि यार ये लास्ट हमारी रिजॉर्ट है। वो सेंटिमेंट जब सर ख़त्म हुआ है ना पिछले इतने सालों के अंदर, तो उसके बाद ना ये लास्ट रिजॉर्ट भी जब ख़त्म हो गई लोगों के, तो सब लोगों को फिर हेट्रेड का फेस करना पड़ा। तो अदलिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तमाम जज जितने चीफ जस्टिस अभी काजी फैसल साहब हो जाए, उनसे पिछले हो जाए, उनसे पिछले हो जाए, उन्होंने ये बात कभी ना कभी अपने टेन्योर में की है कि हमने अदलिया का जो फेस है वो चेंज करना है, हमने उसको बेहतर एक तरह से प्रेजेंट करना है। तो उसमें अभी तक तो वो नाकाम रहे हैं। बिल्कुल। और वो और फिर वही बात है कि लोगों को रिलीफ देने में तो ये अभी भी नाकाम ही है। लेकिन ये है कि ये पार्टी के हद तक जो फैसले हैं, अगेन वो पहले, और ये भी ऐसे नहीं है कि उन्होंने पहली दफा में वो कर दिया, पहले वो करके देखा, जरा देखा कि क्या जी क्या कह रहे लोग, फिर अब ये करके देखे। सर मैं तुम्हें बात बताएं, ये देखें ना, एक तो सिंपल मेजोरिटी होती है, एक 2/3 होती है, तीसरी वाली जिसको क्या नाम दें, ये जिसमें जो अब कड़मस मचा हुआ है, अब सिंपल भी नहीं है और 2/3 भी नहीं, कौन सी है अब इनके पास? सर ये तो इसको शरीफ मेजोरिटी कह दे एसएम, या इसको कहते हैं फुदू मेजोरिटी। सर ये बस कोलिशन गवर्नमेंट का कोई नाम सोचना पड़ेगा हमें। नहीं सर, इसको नाम देना पड़ेगा। ये कौन सी वाली? देखिए सर, बाकी मेजोरिटीज जो है सिंपल और 2/3 उनके साथ दोस्त हैं,
एक के साथ एक सिंपल सा दोस्त है, एक के साथ 2/3 दोस्त है। ये वाली मेजोरिटी तो बेचारी अकेली है। सर वो एक और दोस्त ने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि वो मियाँ साहब ने फाइनली वादा किया था कि वो आशूरा के बाद बाकायदा सियासत में हिस्सा लेंगे। कौन से वाले साहब? मियाँ साहब? बड़े मियाँ साहब अच्छा, ने अच्छा। फाइनली कह दिया था कि वो उसके बाद बयान देंगे और बड़ी बात करेंगे। तो अब इस फैसले के बाद हो सकता है वो फिर चुप कर जाए, वो फिर नाराज। सर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि मियाँ साहब नाराज हैं और मरी में नाराज हो गए, किधर गए? मरी। नहीं सर, मियाँ साहब जो है मेरे ख्याल में वो एकदम से डिसेंड करेंगे फ्रॉम मरी, नीचे आएंगे। और उनको सर देखें, अब असल में सर मैं आपको पता है शो पे मैं बहुत अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, मेरा फेवरेट जो है वो टेकअप है। तो अब आप मेरे से लिखवा लें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, अब तमाम पार्टी को ना यूं करके यूं टेकअप करने लगे, मतलब यूं, वाह, मतलब जैसे किसी गिरबान नहीं पकड़ते आप और अप करते, तो वो टेकअप करने लगे। तो सर अब आप देख लीजिएगा कि अब सब कुछ होगा। अगर तो ये चीज नहीं हुई ना, तो सर फिर साइकिल और शॉर्ट हो गया, क्योंकि देखें सेवियर जो है इस तमाम मसले के और नून लीग के, वो एक ही है, हमेशा से एक रहे हैं। किसी को गलत फहमी दूर कर लें, वो है मियां नवाज शरीफ साहब, वाह, उनके अलावा नहीं है। ना। और हमने हमने सर नहीं सर, मैं रोल नहीं बना रहा। नहीं नहीं सर, दूसरी एक और चीज ये है कि हमें मियाँ साहब पसंद है पिंक। जब उनको गुस्सा आता है ना, वो हो जाते हैं प्याजी। तो वो हमें नहीं पसंद। सदा अल्लाह सदा उनको पिंक रखे। और मरी से वो आए और जरा इसमें हिस्सा डालें और जरा सर क्लीन अप करें। मतलब बेसिकली मरी से वो आए एक जबरदस्त किस्म का ब्रूम लेके, और वो क्या, मैं आया हूँ यहाँ पे तुम सबका पोंचा लगाने, ऐसी की तैसी। वाह, और लगा छोड़े सर, और एक दफा नूनली को ठीक कर दे। उन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन सर कंटेंट। सर इजाजत लेते हैं सर। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।